डेरियन गैप साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को जोड़ने वाला एक इकलौता रास्ता है। 2022 में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने ये गैप क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें से कई लोग मारे गए। ये रास्ता इतना खौफनाक है कि 100 साल में बस 7 ही बार व्हीकल की मदद से इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। इसके बावजूद लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर के जरिए सेंट्रल अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वह एक अच्छी लाइफ जी सके और द अमेरिकन ड्रीम का पार्ट बन सके। लेकिन क्यों इस एरिया को कभी डेवलप नहीं किया गया? क्यों यहाँ आज तक रोड्स नहीं बनाए गए और क्यों हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं? इन सभी के सवाल आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। दुबई जैसे दहकते रेगिस्तान में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, तो ये हरा भरा एरिया आज भी वीरान क्यों है? और यहाँ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के 5 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि यहाँ का खतरनाक मौसम। डेरियन गैप इक्वेटर लाइन से 860 किमी की दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। दूसरा, इस गैप के दूसरी साइड पैसिफिक ओशियन है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी यानी कि नमी भी देखने को मिलती है। ये गैप घने जंगलों से भरा हुआ है और पूरे साल यहाँ 365 में से 330 दिन तो यहाँ बारिश ही होती रहती है। ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ फ्लड और लैंडस्लाइड होता रहता है। यहाँ की खराब वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पाए जाने जहरीले सांप और इंसेक्ट। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा जहरीले स्पाइडर्स, फ्रॉग्स और स्नेक्स कहीं नहीं पाए जाते जितने सिर्फ डेरियन गैप में पाए जाते हैं। इसके बावजूद दूर दूर तक ना तो कोई हॉस्पिटल नजर आता है और ना तो कोई घर। अगर कोई इंसान यहाँ किसी जानवर का शिकार हो जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही है। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू और सांप के काटने से ही मर जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ अमेरिका या किसी दूसरी कंट्रीज में यहाँ क्यों कोई रेल नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं किया गया? यहाँ रोड नेटवर्क बनाना एक्सपेंसिव जरूर होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन क्यों आखिर यहाँ कोशिश तक भी नहीं की गई इस एरिया को डेवलप करने की? इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्रिमिनल और टेररिस्ट। एक तरफ जहाँ ये डेरियन गैप लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए जन्नत से कम भी नहीं है। जितने भी लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो छुपने के लिए ऐसी ही जगह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई लॉ है और ना ही यहाँ कोई पुलिस और आर्मी को आने की परमिशन है। ये बीमार मानसिकता के लोग होते हैं और यदि कोई पर्सन डेरियन गैप क्रॉस करते समय इनसे उलझता है तो मानो खेल खत्म, क्योंकि इन्हें किसी की जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका चौथा रीजन है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। दरअसल साउथ अमेरिका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे है। इसकी वजह से लाखों लोग एक बेटर फ्यूचर के लिए यूएसए जाना चाहते हैं, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में काफी बदलाव किए हैं, जिसके बाद लीगली यूएसए माइग्रेट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए लोग अपनी जान को खतरे में डालकर डेरियन गैप से होते हुए मैक्सिको के थ्रू यूएसए जाते हैं। इस पूरे रूट में डेरियन गैप को क्रॉस करना बेहद ही मुश्किल है। इसके बावजूद इस गैप को क्रॉस करने वाले लोग का नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है 19वीं सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का एक ही प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया का पनामा पर कंट्रोल रखना इम्पॉसिबल था। कोलंबिया के पास पनामा से कनेक्टेड रहने का मात्र एक ही रास्ता था, समुद्र के जरिए। ये सब देखते हुए पनामा ने कोलंबिया से फ्री होने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया, जिसके बाद 20वीं सदी में एक और सुपर पावर इस मूवमेंट को इन्वॉल्व हुआ और वो था अमेरिका। अमेरिका पनामा कैनल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि इस कैनल से पहले अमेरिका के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड थे। पनामा कैनल के जरिए अमेरिका का ट्रेड काफी सस्ते और कम टाइम में पॉसिबल हो सकता था। अब यूएसए ने पनामा को आजाद कराया, लेकिन पनामा ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया और 1999 में अमेरिका ने ये कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया। पनामा कैनल ने वर्ल्ड का 6% ट्रेड होता है, यानी कि हर साल 13 से 14,000 शिप्स कैनल से गुजरते हैं। इस कैनल का यूज सबसे ज्यादा चाइना और अमेरिका ही करते हैं। कोलंबिया, जो कि डेरियन गैप से काफी ज्यादा नजदीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल वायलेंस का शिकार है और ड्रग माफिया का हब भी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा
ड्रग्स और कोकेन कोलंबिया में ही बनाई जाती है और इलीगली सेंट्रल अमेरिका में भी स्मगल होता है। डेरियन गैप की बदौलत ये स्मगलिंग करना इतना आसान नहीं होता, जिसके लिए स्मगलर्स ओशियन के जरिए स्मगल करने की कोशिश करते हैं, जहां पहले ही कोस्ट गार्ड तैनात होते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ रेल और रोड नेटवर्क बने, जिससे कि यूएसए में स्मगलिंग करना और भी आसान हो जाए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।